वृंदावन। और एक वृंदा किसका नाम है भला? तुलसी का। वृंदायाः तुलस्याः वनम वृंदावनम। जो तुलसी का वन है वही है वृंदावन। सबने वृंदावन का ध्यान किया, साफ चल पड़े के बैलगाड़ी पे लगा दिया। अच्छा बताओ कौन कौन चलना चल रहा है वृंदावन? चलोगे? ले चलें? यहीं बैठे बैठे कौन कौन वृंदावन गया है? जो गया है मन से दर्शन कर लेना, और नहीं गया है तो हमारे साथ चलो। आंख बंद करके दर्शन करो। अरे मन चल रे वृंदावन धाम। और वहाँ क्या है? वहाँ तो एक ही काम है भाई, राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा। क्या बोलोगे? एक जोर से बोल दो, बोलो राधे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। 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 राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा 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 गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे सब झूमते हुए वृंदावन जा रहे हैं, हम भी चल रहे हैं। बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी। वृंदावन में बांके बिहारी। वृंदावन में बांके बिहारी। बांके बिहारी की महिमा है भारी। 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 और तेरी कौड़ी लगे ना दाम, राधे राधे गाएंगे। तेरी कौड़ी लगे ना दाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा 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 गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। श्री राधे हाउस गणेश जी आगे हैं और धीरे धीरे आएंगे। इनको ऊपर बिठाना हमारे पास पंखे के सामने, कुर्सी लगा दो। वृंदावन में और क्या है? वृंदावन में यमुना किनारा। वृंदावन में यमुना किनारा। वृंदावन में यमुना किनारा। वृंदावन में यमुना किनारा।
निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा। और तेरे बन जाए, और तेरे बन जाए बिगड़े काम, राधे राधे गाएंगे। तेरे बन जाए बिगड़े काम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन में पहुंच गए और गणेश जी का दर्शन न हो तो कैसे काम चलेगा। सर्वकाल सुखावा विघ्नों के हरता है ना, इसीलिए पहले ही आसन लगा दिया है। अब कन्हैया अभी आएंगे थोड़ी देर बाद, इंतजार करो, व्यवस्था देखने आए हैं। जय हो भाव से गाएंगे। शोभा है न्यारी, राधा कृष्ण की महिमा है भारी, राधा कृष्ण की महिमा है भारी। वृंदावन की शोभा है न्यारी, वृंदावन की शोभा है न्यारी, राधा कृष्ण की महिमा है भारी, राधा कृष्ण की महिमा है भारी। और तुझे मिल जाए, तुझे मिल जाए, तुझे मिल जाए श्यामा श्याम, राधे राधे गाएंगे। तुझे मिल जाए श्यामा श्याम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। श्री राधे वृंदावन की झांकी कर ले, वृंदावन की झांकी कर ले, वृंदावन की झांकी कर ले, वृंदावन की झांकी कर ले। प्रिया प्रियतम को उर में धर ले, प्रिया प्रियतम को उर में धर ले, प्रिया प्रियतम को उर में धर ले, प्रिया प्रियतम को उर में धर ले। वृंदावन की झांकी कर ले, वृंदावन की झांकी धर ले, प्रिया प्रियतम को उर में धर ले, प्रिया प्रियतम को उर में धर ले। और यहाँ रहते हैं, और यहाँ रहते हैं, और यहाँ रहते हैं आठों याम, राधे राधे गाए। यहाँ रहते हैं आठों याम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे।
राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे 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 राधे 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 मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे राधे 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 राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे 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 बोल वृंदावन धाम की युगल सरकार की गोवर्धन भगवान की यमुना मैया की वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानि च वीक्षासीदुत्तम प्रीति राम माधवयोर निर्पह। सभी लोग वृंदावन में पहुंच गए। अर्धचंद्रवट बैलगाड़ी को लगा दिया और कन्हैया ने जैसे ही वृंदावन में मोर को देखा नाचते तो मैया से बोले बाबा बाबा मोर की तरह नाच के दिखाऊं क्या। कन्हैया बचपन से ही नच गए। बोले कन्हैया ने कहा देख नई जगह है नेक आराम से रहियो। कन्हैया ने कहा माए देखो कितना सुंदर सर्वकाल सुखा वहा। कन्हैया ब्रिज में मस्त रहने लगे वृंदावन में। थोड़े बड़े हुए तो मैया से बोले देखो मैया मैया एक काम करियो अब हम यहाँ देखो कितनी सुंदर सुंदर घास है तो हम गैया चराए पे के तहीं जाएंगे। मैया ने कही देख लाला तुम अभी छोटे हो अभी नहीं चराओगे। कन्हैया ने जिद कर ली नहीं मैया हम तो जाएंगे। सारे ब्रजवासी कहने लगे नहीं मैया हम सब चलाएंगे। मैया ने जब जिद देके तो एक काम किया बोले देखो लाला तुम सब छोटे हो ना तो गैया ना आए तुम बछड़े चराए बे के तई चले चलो। क्यों बछड़े ज्यादा दूर जाएंगे नहीं और तुम लोग बछड़ों को पास में चरा के वापस आ जाना पास में रहोगे ठीक रहे। मैं कन्हैया ने कहा ठीक है। बछड़े चराने लगे। बछड़े चरा रहे थे कि एक दिन उसी बछड़ों में एक राक्षस आ गया हमारा बछड़ा बन करके वत्सासुर बन करके। और राक्षस कितना ही रूप बदले महाराज कुछ तो अलग ही रहता है। सारे ब्रजवासी कहने के लाला देखियो ने ये बछड़ो अपनो नहीं दिखे। कन्हैया देखते ही उसको देखे जैसे ही वैसे ही वो कन्हैया को मार पे के तई दौड़ा महाराज। सोई कन्हैया ने दौड़ करके उसके पैर को पकड़ा और उठा करके पटक दिया। सोई गोविंदाय उस वत्सासुर का उद्धार कर दिया। एक दिन कन्हैया यमुना के किनारे बछड़े चरा रहे थे कि एक बकासुर आ गया बगुला बन करके बहुत बड़ा सा मुंह फाड़ के बैठ गए महाराज। बगुला भगत बन के बैठ गए। बोलो राधे राधे। बगुले भगत होते हैं ना। सारे बच्चे के लिए इतना बड़ो बगुलो तो आज तक नहीं देखो महाराज जी है कौन। जैसे कन्हैया पास में आए वैसे वो कन्हैया को निकल गए महाराज। गप दे निकल गए। अब सारे बच्चे निकल गए तो कन्हैया को खाए गए महाराज। अब कन्हैया ने वहां लीला का करी अपने शरीर को इतना गर्म कर दिया कि बगले ने का सोचा क्या कि ये तो लगता है ऐसे महाराज की ये बोलो बाल कृष्ण लाल की। देखो कन्हैया आएंगे ये राधा रानी सब आएंगे ब्रज में भाई बैठेंगे यहीं। अब भाई यहाँ गोवर्धन पूजो भी हो ना वे वृंदावन में आए हैं। अब भाई आनंद लेंगे यहाँ तो नाचेंगे गाएंगे खूब हम सबको आनंद प्रदान करेंगे। अब भाई ऊपर ही बिठाए दो या नीचे कुर्सी लगा में चाहे कुर्सी नीचे लगा दो नीचे दिक्कत होगी लोगों को दर्शन भी होते रहेंगे ना। ऊपर ही पंखा लगा दो आराम से बिठा दो सबको कन्हैया के दर्शन हो। यही तो ब्रज का आनंद है महाराज। वहां तो हमेशा कन्हैया रहते हैं आठों यहाँ।
हाँ, आनंद लेंगे, दर्शन भी करते जाओ और कथा भी सुनते जाएंगे। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे, बोलो बाल कृष्ण लाल की। इधर पीछे 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 लगा देना, पंखा थोड़ा दूर रखना। हाँ इधर इधर ये कुर्सी हमारे पास, दो उधर हो जाओ, दोनों तरफ से हमें कवर करके रखे। हमारे बगल में बैठ के कन्हैया ही कथा करेंगे महाराज। वृंदावन में पहुंच गए सब। ओ बगुला आ गया महाराज बकासुर, बगुला बन करके कन्हैया को निकल गया। कन्हैया ने अपने आप को इतना गर्म कर लिया कि वाने समझे मैंने कोने आग की गोला खाए लियो का, सोई उसने निकल उगल दियो। और जैसे ही कन्हैया बाहर आए, एक पैर उसके चोंच पे नीचे रखा, एक ऊपर और से करके फाड़ दिया, तो उसका भी एक दिन कन्हैया और ब्रजवासियों के साथ बछड़े चरा रहे थे। चराते चराते घूम रहे थे तो सारे ब्रजवासी कहने लगे भैया आज चलो कोई खेल खेलें, छुपम छुपाई का, लुका छुपी का खेल खेलने के लिए ढूंढने लगे। उतने में ही एक आ गया राक्षस, कौन सा? अघासुर। बोलो राधे राधे। ये 56 भोग तैयार हो रहे हैं, अभी गोवर्धन जी को भोग लगेंगे, हमको प्रसाद मिलेंगे, जो बैठोगे उसे मिलेगा महाराज। अभी देखे जाओ कितने प्रसाद आते हैं, यहाँ तो प्रसाद की कमी ना है महाराज। हमारो ले लो, हमारो ले लो, बहुत आ रहे हैं प्रसाद ही प्रसाद, कटोरियां छनेंगी। अन्नकूट को प्रसाद मिलेगा भाई, इंतजार करो भाई, प्रसाद पहले ही दिखाई दो। मोह तो मुंह में पानी आवे लगो महाराजा, एक देर में लेते। बोलो राधे राधे। अभी डांस भी करवा देंगे, चिंता करा अभी करवा देंगे, 10 मिनट के अंदर थोड़ा डांस करवाएंगे, कथा सुन ले। एक अघासुर आ गया महाराज, एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। अघासुर आया, अघासुर माने एक सांप बन करके आ गया। और ने क्या किया, अपने मुख को इतना फाड़ दिया कि एक मुख जमीन में और एक मुख आकाश में, गुफा जैसा बन गया। सारे ब्रजवासी छुपने के लिए गुफा ढूंढ रहे थे कि वही गुफा समझ में आई, और अजगर के मुख में सब चले गए। बच्चे फोटो फाटो का काम बाद में कर लेना, अभी डिस्टर्ब हो जाऊंगा मैं, इसीलिए जाके नहीं बुलाता हूँ। अभी बैठे बैठे कर लो, और नहीं तो फिर हम 2-4 भजन गा के काम खत्म कर। कथा में तो फिर एकाग्रता चाहिए भाई। हाँ दर्शन भी करते जाओ बैठे बैठे, बाद में खूब फोटो खींचना, खूब आनंद ले लेना, वीडियो बन रही जिसको चाहिए कैसेट ले लेना। बोलो राधे राधे। हाँ वह मैया अजगर आया और महाराज मुंह फाड़ कर बैठ गए। सारे ब्रजवासी कहने लगे ये किसको, ऐसी गुफा तो आज तक देखी ना, चलो यही में चलते हैं। कन्हैया पीछे थे, कन्हैया ने कहा तुम सब छुप जाओ, मैं ढूंढूंगा। और सारे एक एक करके अंदर जाने लगे। कन्हैया ने देख लिया तो कह दिया अरे भैया ये गुफा उपाना है, ये तो राक्षस है, अघासुर है। किसी ने आवाज सुनी नहीं कन्हैया की। अघासुर माने होता क्या? अघ माने होता है पाप, जो पापी है। भगवान के सारे मित्र जो थे उसके पेट में चले गए। भगवान ने कहा जहां मेरे भक्त जाएंगे, अगर वो पाप में भी चले जाते हैं तो मैं पाप में घुसकर मैं उनकी रक्षा करता हूँ। भगवान भी अघासुर के मुख में गए, और जैसे ही भगवान गए, अजगर तो यही सोच रहा था कि जिसके इंतजार में मैं आया हूँ वो तो आया नहीं, बाकी तो सब आ गए। इतने में भैया जैसे ही कन्हैया अंदर गए, वैसे अघासुर ने मुख बंद कर लिया। मुख बंद किया तो कन्हैया ने वहां लीला करी, क्या अपने शरीर को इतना बड़ा कर दिया कि जहां से उसका श्वासारंध्र था, ब्रह्मरंध्र था, श्वास आना जाना बंद हो गया, श्वास का आना जाना बंद हो गया, ब्रह्मरंध्र फट गया। तो उसका भी गोविंदाय नमो नमः, अघासुर का भी उद्धार कर दिया। भगवान बाहर निकले, अमृतमयी दृष्टि डाली, सबको स्वस्थ किया। सारे ब्रजवासी जैसे ही महाराज बाहर निकले तो सारे ब्रजवासी कहने लगे रे लाला मुझे भूख लगी है। कहते हैं अघासुर मारा गया आज, और 1 साल बाद ब्रजवासियों ने घर में जाकर के बताया कि मैया मैया, क्योंकि जब रोज चरा के आते हैं तो रोज कहते हैं आज किसी को मार दिया, आज बकासुर मारा, आज बत्सासुर मार दिया। और जब अघासुर को मारा तो बोले कि मैया मैया आज कन्हैया ने अघासुर को मार दिया। 1 साल के बाद बोले 1 साल भगवान करते क्या रहे? तो कहते हैं जैसे ही भगवान अघासुर के पेट से निकले तो सारे ब्रजवासी कहने लगे लाला बहुत जोर की भूख लगी है। कन्हैया ने कहा बहुत भूख लगी है तो चलो अपनी अपनी छीके झमटे कहाँ रखे हैं तुमने? भाई जब भोजन के लिए जाते थे, जैसे बच्चे जाते हैं पढ़ने तो टिफिन बांध देती है मैया। बोलो राधे राधे।
ऐसे ही मैया ने उन लोगों को बांध देती थी, कुछ कोई मिठाई, कोई लड्डू, कुछ पूरी पराठा, कुछ अचार, ऐसे बांध देती थी और सब वहाँ बढ़िया से खाते थे। तो बोले तुम्हारे सब छीके कहाँ हैं? बोले वह पीपल पे टंगे हैं, चलो लेकर के आए। भोजन लीला का चित्रण किया है भगवान ने। बिभ्रद वेणुं जठरपटयो सिंहवेत्रे च कक्षे वामे पाणो मसृण कबलं तत्फलानंगलेषु तिष्ठन मध्ये स्वपरसृदयो हासयन्नरमभिस्वहि स्वर्गे लोके मिशते बुभुजे यज्ञ भुगबालकेली। व्यास जी कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, राजन चित्रण करो कितना सुंदर दिव्य स्वरूप होगा। भगवान बीच में बैठे हैं। बिभ्रद वेणुं जठरपटयो, वेणु को अपनी बंसी को बगल में घोष रखा है, मोर मुकुट लगा रखा है। सिंहवेत्रे च कक्षे वामे पाणो मसृण कमलम तत्फलान अंगुलीषु, हाथों में अनेक प्रकार के अचार फंसा रखे, आम का अचार, आंवले का अचार, नींबू का अचार, मिर्ची का अचार, अनेक अनेक प्रकार के अचार, और सब छीना झपटी करके खा रहे। हासयन्नरमभिस्वहि, हाथ परिहास करके एक दूसरे का छीना झपटी करके खा रहे थे। इतने में ब्रह्मा जी को याद आई। ब्रह्मा जी ने सोचा भाई भगवान का जन्म हुआ था, चलो तो एक दर्शन तो करिया में है कहाँ। तो भगवान का दर्शन करने के लिए आए। तो भगवान का जब दर्शन करने के लिए आए तो यही लीला को देख लिया कि छीना झपटी करके खा रहे थे भगवान। ब्रह्मा जी ने कहा ये भगवान तो नहीं हो सके, क्योंकि वेद मंत्रों से भोग लगाओ तब तो ये भोग लगाता नहीं, और ये गोपालों के ग्वालों के झूठा मीठा खाने वाला भगवान मैं नहीं मान सकूं। बुद्धि चकरा गई। चार चार बुद्धि हैं ब्रह्मा जी के, चार चार सिर हैं। चार सिर वाले भगवान को नहीं समझ पाते तो हम आप क्या समझेंगे? बोलो राधे राधे। चार सिर वाले ब्रह्मा जी भगवान की लीला को समझने में असमर्थ हैं, और हम लोग उनकी लीला समझना चाहते हैं। कहां से समझ? ब्रह्मा जी ने कहा ये भगवान तो नहीं हो सके, फिर इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। देखो भगवान परीक्षा का विषय नहीं है, वो प्रतीक्षा का विषय है, समर्पण का विषय है। ब्रह्मा जी के मन में इसकी परीक्षा लूं, लेकिन लूं कैसे? फिर सोचने लगे है तो वही 8वां देवकी के गर्भ में मैं भी गया था इसका स्तुति गाने, है तो वही, लेकिन ये ब्रह्म नहीं हो सकता। ये ब्रह्म झूठा मीठा खाने वाला कैसा हो सकता? इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। कैसे लें? तो बोले एक काम करते हैं, बछड़े को चुरा ले जाए। जितने बछड़े चल रहे थे, अब ये भगवान खाने में लगे हुए थे, बछड़े घूम रहे थे। ब्रह्मा जी ने क्या किया, सारे बछड़े उठा करके ले गए। बछड़े उठा करके ले गया और ब्रह्मलोक में सुला दिया। बोले अगर अभी ये साधारण होंगे तो रोएंगे, बछड़े ढूंढेंगे, और भगवान होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर सब भोजन कर रहे थे, ब्रजवासी कर लेंगे, लाला बछड़े ना ही दिखाई दे रहे, बछड़े कित को गए भाई। कन्हैया ने कहा तुम लोग भोजन करो, मैं देख करके आता हूँ। कन्हैया बछड़े ढूंढने चले गए। इतने में ब्रह्मा जी का दूसरा चक्कर लग गया। दूसरा चक्कर लगा तो सारे ब्रजवासियों को चुरा करके ले गए, उठा करके ले गए ब्रह्मलोक, योग निद्रा में सुला दिया। अब कन्हैया गए तो उधर बछड़े नहीं मिले, लौट करके आए तो ग्वाले नहीं मिले। भगवान ने कहा ये किसने किया? कोई है हमारी परीक्षा ले रहा है। भगवान ने ध्यान लगा, ओहो ब्रह्मा जी तुम हमारी परीक्षा लेना चाह रहे हो, और तुम्हें नहीं पता हम तुम्हारे भी पिताजी हैं। चलो ठीक, तुम हमारी परीक्षा लेना चाहते हो। भगवान ने एक लीला और रच दी। सुखदेव जी वर्णन करते हुए कहते हैं, यावत वत्सप वत्स काल्पकवपुर यावत करांघ्रादिकम यावत यष्टि विषाण वेलु दलसिग यावत विभूषाम्बरम यावच्छील गुणाभिधाकृति वयो यावत् विहारादिकं सर्वं विष्णुमयं गिरोंगवदजः सर्वस्वरूपो बभौ। जितने बछड़े थे, यावत वत्सप वत्स काल्पकवपुर यावत करांघ्रादिकम, जितने बछड़े थे उतने बछड़े भगवान स्वयं बन गए। जितने ग्वाले थे स्वयं भगवान बन गए। और ग्वाले ही नहीं बने, जिसके जैसी लाठी लकुटी थी, हाथ की रेखाएं, जैसा जिसका स्वभाव सब वही हो गए। अनेक रूप रूपाय विष्णु में प्रभु विष्णु, सब भगवान बन गए। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 1 वर्ष तक ये लीला चलती रही। महाराज लीला चल रही है। रोज जा रहे हैं चराने के लिए, और रोज आ रहे हैं घर में। कहते हैं कि आजकल गौ में जो थी अपने बछड़ों को ज्यादा प्रेम करने लगी।
दाऊ जी ने देखा कि आज गौ में अपने बछड़ों को ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, क्या बात। गोपिकाएं जो हैं अपने लालाओं को बहुत प्रेम कर रही हैं, कुछ लीला चल रही है क्या। ध्यान लगा करके देखा तो सब में कन्हैया नजर आ रहे हैं। इशारे से पूछा, अरे लाला कहाँ चल रहे हो। बोले भैया दाऊ जी बस चलन दो, ब्रह्मा जी हमारी परीक्षा लेने आए थे, लीला चल रही। खाली दाऊ जी जानते थे। कहते हैं इतने में ही ब्राह्मणी ने एक दिन आवाज लगा दी, भैया कि जिसको अपनी बिटिया के साथ करनो होए तो यही समय कर लो, क्योंकि इसके बाद 10 साल तक कोई विवाह मुहूर्त नहीं है। तो कहते हैं कन्हैया ही सारे बने हुए थे, सारी गोपिकाओं से विवाह कन्हैया का ही हो गया। बोलो राधे राधे। अब रोज ब्रज बछड़े चारण करने के लिए जाते हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब देखें जरा, वो अगर ब्रह्म होगा तो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं होगा तो रो रहा होगा। नीचे आए तो देखा कि सारे बछड़े घूम रहे हैं, ग्वाले घूम रहे हैं। ब्रह्मा जी की बुद्धि से कराई, महाराज है ये असली है कि वो असली। मैं तो उनको वहां सुला के आया था। दौड़ करके वापस गए तो देखा वहां सब सो रहे। नीचे आए तो घूम रहे, ऊपर जाए तो अब ब्रह्मा जी की बुद्धि चकराने लगी, ऊपर नीचे करने लगे, चक्कर में पड़ गए। इतने में भगवान ने एक लीला और कर दी। अब की बार ब्रह्मा जी यहाँ आए घूमने नीचे, भगवान ब्रह्मा बन के पहुंच गए ब्रह्मलोक। और द्वारपाल से कहा, देखो आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे, बहुरूपी है। अगर वो नकली ब्रह्मा आ जाए तो उसको अंदर आने मत देना, हम अंदर आराम कर रहे हैं। कि क्या था महाराज, भगवान ब्रह्मा बन के बैठ गए। अब ब्रह्मा जी चक्कर में पड़े होते, परेशान थे ही, दाढ़ी पे हाथ घुमाते आए, अंदर जाने लगे। द्वार पर ब्रह्मा रुक जाओ, कहाँ इधर जा रहे हो। बोले क्या मतलब, बुद्धि तुम्हारी खराब हो गई क्या, भांग वांग पी रखे हो, नशे में हो क्या। मैं तुम्हारा स्वामी ब्रह्मा हूँ। बोले तुम्हारे जैसे बहुत बहुरूपीय ब्रह्मा देखे हैं हमने, निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो धक्का मार के भगाऊंगा। मेरे असली ब्रह्मा तो घर पे बैठ अंदर बैठे हुए। ब्रह्मा जी घबराए, महाराज तो हो गए काम, लगता है अपनी कुर्सी भी गई, जैसे तैसे मिली। ब्रह्मा जी घबरा, अच्छा तुम्हारे ब्रह्मा बैठे हैं। बोले हाँ। बोले नहीं एक काम करो, उनके दर्शन करा सकते हो। बोले यहीं बैठो, हम पूछ के आते हैं। द्वारपाल गए, प्रभु एक बहुरूपी आया है, आपके दर्शन में चाह रहा है। भगवान ने कहा सादर सहित ले आओ। और जैसे ही अंदर लेकर गए ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी अंदर गए, भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा को बड़ा पश्चाताप हुआ, सारे ब्रजवासियों को लिया और ग्वालों के लिया, बछड़ों को लिया, लेकर के वापस आए, भगवान को वापस किया। 40 श्लोकों से ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति गाई, लेकिन भगवान ने एक भी शब्द बोले नहीं। सारे ब्रजवासी कहेंगे लाला देखियो ये चौमुहा कहाँ से आ गया, ये 4 मुख वाला। तो जहाँ पर ब्रह्मा जी ने 4 मुखों से स्तुति गाई थी ना, उस स्थान का नाम है चौमुहा। दिल्ली से वृंदावन जाने लगो ना तो पड़ता है रास्ते में, चौमुहा स्थान है। 40 श्लोकों से स्तुति गाई, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं हुए। और 40 श्लोकों में 3 सूत्र बहुत सुंदर दिए हैं। 3 सूत्र में खाली हर परिस्थिति में वो 3 सूत्र जिसने जीवन में धारण कर लिया उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है, कष्ट कभी नहीं होता। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणौ भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हृदवागवपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग। जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग, वो जीते जीते मुक्ति पद का अधिकारी हो जाता है। कब? तत्तेनुकंपां, भगवान की अनुकंपा। पहला सूत्र है हर एक परिस्थिति में भगवान की अनुकंपा को स्वीकार करना, प्रत्येक परिस्थिति में। लेकिन हमारी स्थिति क्या है, परिस्थिति 2 होती हैं, एक अनुकूल और एक प्रतिकूल। जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो भगवान भूल जाते हैं। हमारे तो भगवान ने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना है। जब अनुकूल होती है तो हम भगवान को भूल जाते हैं। परिस्थिति कोई भी आए, हर परिस्थिति में अपने को बराबर रखना चाहिए। तत्तेनुकंपा, भगवान की अनुकंपा, उनकी कृपा का अनुभव करते रहो। कोई भी परिस्थिति में अपने आप को विचलित ना करो, सूक्ष्म रूपेण ही समझेंगे। हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद ही करो। ते अनुकंपा, भगवान की बड़ी महती कृपा। प्रभु आपने हमारे ऊपर बहुत कृपा की। कोई भी परिस्थिति आए तो एक हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद देना चाहिए। दूसरा, भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम, आत्मकृतं विपाकम भुञ्जानम।
जीवन में जितने भी कर्म हैं, जो सुख दुख हमें मिलता है वो सब अपने ही किए हुए कर्म का फल मिलता है। एवात्म कृतम विपाकम भुंजानम, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग शब भ्राता। अपने को ही मान, अपने ही बस अपने कोई दोषी समझोगे तो आप परमात्मा को पा सकते हो। तीसरा सूत्र दिया है हिदबाग व पुरभिर, उदाहरण से समझाएंगे, बहुत समय हो जाएगा, हमें गोवर्धन तक पहुंचना है। बोलो राधे राधे। सब समझदार हैं, समझ जाते हैं। हर परिस्थिति में भगवान का गुणानुवाद करो। जीवन में जितने भी दुख हैं सब निज दोषों के कारण। एवात्म कृतम विपाकम भुंजानम, उनको हमें भोगना ही पड़ेगा। भोगा न भुक्ता वही में वो भोक्ता, तृष्णा न जीर्णा वही में वो जीर्णा। दुख भोग के ही कर लेगा, कष्ट जो भी। हिदबाग व पुरभिर, हृदय से, वाणी से और मन से भगवान का अनुवाद करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वाणी से कुछ और कहते हैं, मन से कुछ और सोचते हैं और शरीर से कुछ और करते हैं। मनस्सैकम वचस्सैकम कर्मण्येकम महात्मा नाम, और मनस अन्यत कर्मन अन्यत वचस्य अन्यत दुरात्मा। जो कहता कुछ और है, करता कुछ और है, दिखता कुछ और है, वही दुरात्मा है। जो दिखता है, जो करता है, जो कहता है, वही महात्मा है। बस तीनों चीजों को ध्यान में रखो। जैसा कहो, एक व्यक्ति मंदिर में खड़ा उपासना कर रहा था, महाराज राम जी का मंदिर गा रहा था, मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर। मोटा ताजा आदमी था, बहुत देर से स्तुति गा रहा था। एक पीछे पतला दुबला पतला आदमी आ गया, उसने कहा महाराज बहुत देर हो गए, भगवान के दर्शन ना हो रहे, थोड़ा सा हाथ लगा दिया। हाथ लगा दिया, भैया थोड़ा कर दो। वो से पड़क, तूने मुझे छू कैसे लिया है? तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ? उसने कहा मुझे क्या पता, मैं तो ये समझ रहा था तुम ही कह रहे थे मौसम दीन न दीन हित। मैं तो सोच रहा था कोई दीनहीन खड़ा है, अब मुझे क्या पता जो तुम कह रहे हो हो नहीं। तो ऐसे भी होते हैं बहुत लोग, कहते कुछ हैं होते कुछ और। तो ये भगवान को प्रिय नहीं है। 40 श्लोकों में सुंदर स्तुति गाई, लेकिन भगवान एक शब्द बोले नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान का भक्तों से बिछोह करवा दिया था। और कहते जब बड़ा अधिकारी नाराज हो जाए तो उसके सामने ज्यादा देर तक छोटे अधिकारी को टिकना नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी ने 3 परिक्रमा कहते हैं और भाग गए। परिक्रमा का भी विधान है, भगवान की परिक्रमा कैसे करनी चाहिए। 5 मुख्य देव हैं, उनकी परिक्रमा कैसे बताई गई है। एका चंद्या रवे सप्तौ, तीसरा कार्य विनायको, हरेश चतस्रः कर्तव्यः, शिवस्यार्धम प्रदक्षिणः। देवी का मंदिर हो, माता का मंदिर हो तो एक परिक्रमा। एका चंद्या रवे सप्तौ, सूर्य की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। तीसरा कार्य विनायकः, गणेश जी की 3 परिक्रमा। हरेश चतस्रः कर्तव्यः, राम कृष्ण हो, राधा माधव हो, लक्ष्मी नारायण हो, इनकी परिक्रमा 4 करनी चाहिए। अब भगवान भोलेनाथ की परिक्रमा करनी हो तो कितनी करनी चाहिए भला? आधी परिक्रमा। शिवश्चार्ध प्रदक्षिणः, जलेरी को नांगना नहीं चाहिए। जहां से भगवान का जल गिरता है ना, उसको नांगना नहीं चाहिए, उससे नांगने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो आधी परिक्रमा करके फिर वापस हो जाना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने 3 क्यों की? कहते हैं 3 बार प्रणाम किया और 4 बार परिक्रमा करके भगवान का चले गए। भगवान बोले नहीं। इस प्रकार से भगवान ने 1 वर्ष तक लीला की। एक दिन भगवान गौचारण करके आए। रोज गौ महाराज बछड़े चराते हैं। एक दिन कन्हैया आया, मैया से बोले अब हम बछड़े नहीं गैया चराएंगे, हम बड़े हो गए। मैया ने कहा ठीक है, लेकिन एक काम करो, पंडित जी को बुलाएंगे, पहले गैया मैया की पूजा करवाएंगे, शुभ बढ़िया मुहूर्त देखेंगे। फिर क्या था हमारा कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी को पंडित जी को बुलाया मैया ने और गैया की पूजा करवाई। और गैया मैया की पूजा करवा करके गोपाष्टमी को, कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को क्या बोलते हैं? गोपाष्टमी। गौ की पूजा होती, लोग आज भी करते हैं गाँव में। गोपाष्टमी को गाय का पूजन करके गोपाल बन के कन्हैया गौचारण के लिए जाने लगे। नाम पड़ गया क्या? बोलो गोपाल भगवान की जय। थोड़ा सा गुनगुना लेते हैं 5 मिनट। अरे छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो
मदन गोपाल। छोटी गैया आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया बीच में मेरो मदन गोपाल रे, बीच में मेरे गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया मदन गोपाल रे, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। जय हो। जाते हैं, रोज आते हैं। एक दिन सारे ब्रजवासी कन्हैया से दाऊ जी से कहने लगे, रे दादा तुम ऐसे ही अपने बाहुबल को
बॉडी शॉडी बना करके घूमो, हैं? इतनी बढ़िया शरीर ले रखी है। अरे कभी तुम वही चमत्कार दिखे और फल वृक्ष को जोर से हिलाया। बोले बाल कृष्ण लाल की। फला नाम पत्तम शब्दम, फल के गिरने की आवाज हुई तो धेनु का असुर दौड़ करके आया और उसने क्या किया, गधे के रूप में था, उसने दुलत्ती जमा दी। बलराम जी ने अपने आप को बचाया, उसके दोनों लात को पकड़ा और इतनी जोर से घुमा घुमा करके उसी पेड़ पे पटक दिया तो उसका गोविंदा धेनु का असुर का वध कर दिया। बोले खाए लो फल। देखो फल का और जल का संग्रह नहीं करना चाहिए, ज्यादा फल। कहने लगे, कन्हैया भी कहने लगा, था तो दाऊ जी वो गधे के रूप में ना। और सबने कहा गधा गधा, तो नाराज हो गए। बोले आज से तुम्हारी हमारी दोस्ती खत्म, तुम्हारी मंडली अलग हमारी मंडली अलग। क्योंकि भगवान चाह भी यही रहे थे। क्यों? क्योंकि फल का उद्धार तो दाऊ जी ने कर दिया, अब जल का उद्धार भगवान को करना है। किससे? जल में यमुना जी में वो कालिया नाग बैठा हुआ, वो है कालिया नाग और ये है शेष नाग। कहीं जाति का पक्ष ना ले लें, बोलो राधे राधे। इसीलिए ये जब साथ में ना हो तब ये काम हो। आज कन्हैया ने जैसे इनसे नाराज हो गए, मैया ने भी कहा हाँ दाऊ ये काम करियो, कल अपनो जो है तेरा जन्मदिन है और तेरा जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे, पंडित जी बुलाएंगे, आरती पूजा करवाएंगे, बढ़िया भंडारा चलेगा और तुझे जाने की जरूरत ना है। दीप दान करेंगे, दीपक जलाएंगे। मैया तो ऐसे जन्मदिन मनाती है और हम लोग कैसे मनाते हैं, बोलो राधे राधे। हमारा आपका आजकल जन्मदिन कैसे मनता है सबको पता है। बच्चे जलाओ दीपक और फिर फूंक मार के बुझा दो, जीवन भर तो भी अंधेरा ही रहे। ऐसे मंगलिक काम पर हम लोग दीपक बुझा करके, हमारे यहाँ जो भी काम किया जाता है दीपक जला कर किया जाता है, दीपक के साथ। और ऐसा बच्चे के जीवन में है? ये उल्टा। कितना हम लोग कितना बदल गए, कितना पाश्चात्य को अपने जीवन में ले। पहले लोग हम तो देखते थे, अपने घर में ही देखते, सबका जन्मदिन होता था। माताएं पढ़ी लिखी नहीं, हमारी अम्मा पढ़ी लिखी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या करती थी, वो हल्दी की गांठ धागे में बांध देती थी, 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष ऐसे। हाँ, पंडित जी बुलाते थे, कथा होती थी, एक पीढ़ा रखते, उसके नीचे अष्टदल हल्दी से बनाते थे, अष्टदल कमल बनाया, फिर अनाज रखते, फिर भैया को उस पर बिठाते हैं, उसका तिलक किया, फिर दूध पिलाते थे, दीपक जलाते थे, बेटा तो जीवन भर को सबका फिर आशीर्वाद लेते थे। और आजकल वो मंगाते हैं ना थोड़ा सा है, और फिर मोमबत्ती, बच्चा मारो फूक बुझाओ। फूक से दीपक बुझाना अपशगुन माना जाता था। पहले कोई फूक से दीपक बुझा दे तो थप्पड़ मारते थे लोग, फूक से बुझाते, पल्लू से दीपक बुझाया जाता था। अशुभ अवसर पर हम लोग ऐसे करते हैं। इतना हम लोगों की बुद्धि खराब हो गई। और फिर कहते हैं बेटा ले चाकू और काट, हम ही चाकू पकड़ाते, दूसरे को दोष देते और खूब मना लेते। करो, मना है, मना नहीं है, करना चाहिए, अच्छा है। फिर बोलते हैं हैप्पी बर्थडे है, पता नहीं कौन सा बर्थडे मना रहे। अरे बढ़िया जन्मदिन हो, पूजा करो, पंडित जी बुलाओ, कथा करवाओ, अच्छे अच्छे संस्कार दो, दीपक जलाओ भगवान के सामने, आरती करो, पूजा उतारो। संस्कार नहीं भूलना चाहिए, उसको करो, मना नहीं करता हूँ, करना चाहिए, कर लो, खूब करो, लेकिन पहले अपने को तो मत भूलो, मूल को तो ना भूलो। जो हमारा मूल है, हम मूल को भूल गए हैं, कहाँ से संस्कार आए। दीपक बुझाते हैं, इसको नहीं है। मैया ने कहा अरे दाऊ तू मत जाइयो, कल तेरा जन्मदिन मनाएंगे। मैया ऐसे जन्मदिन मनाती, दीपदान करके, दीपक जला करके। कन्हैया को मौका मिल गया, चले गए। कहते हैं कंदुक कीड़ा का भागवत में वर्णन नहीं है, लेकिन कहते खेल के बहाने कन्हैया गए, गौचारण करने के लिए गए, और वहां पर कन्हैया ने सीधा कदम पर चढ़ करके आज कालिया का उद्धार करना था। लेकिन कहते हैं कंदुक कीड़ा अन्यत्र ग्रंथ में मिलता है, तो बच्चों से कहा चलो खेल खेलते हैं, तो कंदुक कीड़ा बैट बॉल खेलने लगे भगवान यमुना जी के किनारे किनारे। अब भगवान की जैसी बैटिंग आई महाराज, वैसे ही भगवान ने इतनी जोर से बल्ला मारा कि गेंद यमुना जी में जाकर के सारे बजवाने कहने लगे अरे गेंद गई गुड़ खाई में, गेंद गई गुड़ खाई।
और सीधा श्री दामा की गेंद थी, मारा दौड़ करके आ गया, देख कन्हैया गेंद मैं तो वही लूंगा, मेरे गेंद ला के दे। कन्हैया को वही गेंद चाहिए, मैं दूसरी ला के दे। नहीं नहीं मुझे तो वही चाहिए। अब बालकों की हट, मुझे वही चाहिए। अच्छा वही चाहिए, मैं यमुना में कूद जाऊंगा। हाँ कूद के लेकर के आ। कहते हैं कन्हैया देखते ही देखते कदम पर चढ़ गए। सारे ब्रजवासी कहने लगे अरे कन्हैया, अरे मुझे गेंद नहीं चाहिए, तू वापस आ जा। बोले अब तो मैं गेंद लेकर के ही जाऊंगा। और देखते ही देखते कन्हैया ने छलांग लगाया और जैसे ही काली देह में कूदे महाराज, यहां मैया का हृदय धड़क गया। देखो बच्चे के जीवन में जब कष्ट आता है ना तो माँ को पहले अनायास पता चल जाता है। जैसे बोली अरे दाऊ आज तू नहीं गया कन्हैया के साथ में, मुझे बड़ो डर लग रहा है, नहीं पता करके। दाऊ जी चल पड़े इधर से ढूंढने के लिए, और इधर कन्हैया ने छलांग लगाई दी। और जैसे ही यमुना जी में कूदे, कालिया नाग सो रहा था। सारे दौड़ करके आए और मैया को बोले मैया मैया तेरो लाला तो यमुना जी में डूब गए, काली दह में डूब गए। सुनते ही महाराज सब दौड़ पड़े, भाग पड़े कन्हैया से मिलने के लिए। आबाल वृद्ध बनिता सर्वेंग पशु वृत्तयः, सारे पशुओं की तरह दौड़ पड़े हैं कन्हैया से मिलने के लिए। यमुना जी के किनारे सबकी भीड़ लग गई चारों तरफ से, सब कन्हैया का इंतजार में। और कन्हैया जैसे ही यमुना जी में कूदे कि नाग पत्नियों देख ली, अरे इतना सुंदर बालक, आज तक नहीं देखा, ये इसमें गिर गई। अरे मेरे स्वामी अभी सो रहे हैं, अभी जग जाएंगे तो इसको फुफकार मार करके भस्म कर देंगे अपने विष ज्वाला से, इसको जल्दी से भगाओ। बोले लाला तू कहाँ से गिर गई, हमें भाग जा यहाँ से। बोले क्यों भाग जाऊं मैं कोई डरता हूं क्या, मेरी गेंद मुझे दे दो। कन्हैया जोर जोर से बोलने, नाग पत्नियां धीरे धीरे समझा रही थी। कन्हैया कि मैं तो गेंद लेने आया हूँ, गेंद कहाँ है, देखिए तुम कालिया नाग के पास पड़ा था, मेरा गेंद मुझे दे दो। जोर जोर से बोल रहे थे कन्हैया, तो कालिया नाग का जो था नींद खुल गई। और जैसे नींद खुली तो कन्हैया को देखा, देखते ही मोहित हो गया। फिर बोला इसको छोड़ देता हूँ। फिर सोचा अगर अब की बार छोड़ दिया ना तो सब मेरे से डरना बंद कर देंगे। सही फुफकार मारी कन्हैया को भस्म करने के लिए। तो इस सांप का नाम होता है एक भोगी, और भोगी से कोई बच सकता है योगी। अब भगवान कौन है, योगियों के भी योगेश्वर है श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण है। हमारा फुफकार मारा उसने, कन्हैया ने भी फुफकार से अपने आप को बचाया। और जैसे उसने दौड़ा महाराज कन्हैया को फंसाने के चक्कर में, कन्हैया ने छलांग मारी और उसके फन पर खड़े हो गए और ताता थैया नाचने लगे। झूम झूम करके नाचने लगे। जो सिर ऊपर करता है उसी पे कन्हैया फन करते हैं। तांडव नृत्य करने लगे। यदक्षिरो ननमते सतैक शीर्णा तन ममर्द खरदंड धरों भी पाते, जो सिर ऊपर करता उसी पर पैर पटकते। तांडव गति मुंडर पर थिर गत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर थिर गत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पगबड़ पम 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 फननि पर बिम 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 बिनती करत नाग बधूधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सतिक सतिक सनकादिक नन्नन नारद मुनि मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत। सारे देवता देख रहे हैं। आपने रस्सी पर नाचने वाले नट बहुत देखे होंगे, रस्सी पर नाचने वाले भी नट देखे होंगे, ऐसे नट हैं। लेकिन कन्हैया कौन है, नटवर, वर माने श्रेष्ठ, जो नटों में भी श्रेष्ठ है। सांप के फन पर नाचने वाला कोई नहीं देखने। स्वर के ज्ञानी भोले बाबा, जब तांडव चल रहा है तो भोले बाबा तो नाचने में माहिर है। उन्होंने तांडव डमरू धमाला नाचना शुरू कर, कौन सा स्वर लग रहा है, कहाँ लग रहा है, सब नाच रहे हैं। सारे झूम झूम कर कन्हैया नाच रहे हैं। विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल गम 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 गुनि गंधर्व नाचत दैतारी, तांडव गति मंडल पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मंडल पर नाचत गिरधारी। सूर
दास प्रभु की वाणी किम किम किन्हु न जानी धन 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 चरण परत निर्भय भयहारी तांडव गति मंडन तांडव गति मंडन झूम झूम करके नाच शुरू कर दिया। जो जो सिर महाराज ऊपर करते हैं उसी पर भगवान पैर पटकते हैं जोर जोर से। जिस फन पर पैर पड़ता है उसकी फन से रक्त की धार बह जाती है। कालिया के रक्त से धार निकलती है। कालिया के मुख से क्या निकला? रक्त। हृदय हो गया विरक्त और भगवान के चरणों में हो गया आसक्त। नाग पत्नियों ने देखा कि अगर ऐसी थोड़ी देर और नाचते रहे ना महाराज तो मेरे स्वामी का तो कल्याण हो जाए। स्तुति करने लगे नाग पत्नियों आज न्यायो ही दंडः कृतकिल विजयस्मिन् तवावतार खल निग्रहाय रिपोसुतानामपि दुल्यतुष्टे दत्ते दमं फलमेवानुशंसम् अनुग्रहोऽयं भवता कृतो हिनो दंडो सतान्ते खलु अल्मतापहम्। हे प्रभु आपने बड़ी कृपा करी हमारे स्वामी के ऊपर। जिस चरण रज के लिए सब लोग तरसते हैं वो बिना मांगे आपने वो चरण ही दे दिया। चरण रज नहीं पूरा चरण ही दे दिया। स्तुति करने लगे और जैसे स्तुति की भगवान नीचे उतरे कि महाराज कालिया ने फिर से फुटकार भर दिया। कन्हैया ने कहा देखो तुम तो प्रार्थना कर रही हो और ये दुष्ट मुझे पुकार मार रहा है। कहते कालिया का अब कन्हैया का संवाद हुआ। 3 संवाद करने वाले भगवान थे, एक बलि एक बाली रामावतार का और एक कालिया। इसने कहा महाराज मैंने क्या पाप किया जो तुम मुझे दंड देने आए? बोले तुम यहाँ क्यों रहते हो? तुम्हें यहाँ रहने के लिए थोड़ी रखा है। तुम्हारे रहने का जगह बनाया रमणक द्वीप, वहां रहो जाकर। कालिया ने कहा भगवान ये बताओ इस विश्व को किसने बनाया? भगवान ने कहा मैंने। बोले सृष्टि किसने बनाई? बोले मैंने। बोले नागों को किसने बनाया? बोले मैंने। बोले नागों के मुंह में विष किसने दिया? बोले मैंने। तो बोले हो गया फैसला ना, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागत है मैं? जो आपने दिया वही तो आपको दे रहा हूँ। मेरे मुख में भी अमृत भरा होता तो मैं अमृत देता। मेरे मुख में विष दे दिया है और जो कोई मुझे देख लेता तो मेरा मुंह कुचल कुचल के मार देता है। क्या आपने तो दिया, आपको दे रहा हूँ। बोले काली बात तो तू ज्ञान की करता है लेकिन तू मेरी भक्ति को क्यों दूषित कर रहा है? कालिया है पाखंड, यमुना है भक्ति और भगवान कृष्ण है ईश्वर। ईश्वर की भक्ति में पाखंड नहीं चलता है, पाखंड नहीं रह सकता। पाखंड आता तो भगवान उसके मुख को मरोड़ दिशा बदलते हैं। भगवान ने कहा तुम्हारे रहने के लिए रमणक द्वीप बनाया, वहां चले जाओ। क्यों नहीं रहते हो? बोले आपका जो वाहन गरुड़ है ना उससे डरता हूँ और लेकिन यहाँ गरुड़ आता नहीं है, सौभरी मुनि का साप लगा हुआ है। तो बोले ठीक है अब से मेरा चरण चिन्ह पड़ गया, मेरी मोहर लग गई, गरुड़ कुछ नहीं कहेगा। अपना परिवार लो और रमणक द्वीप चले जाओ। सारे ब्रजवासी इधर बाहर बैठे हुए थे। कालिया नाग ने कन्हैया को अपने फन पर बिठाया और कन्हैया ताता थैया करते हुए ऊपर आ गए। जैसे ऊपर आए कन्हैया, मैया ने कहा रे लाला निक जल्दी पूछे न तो कालिया खा जाएगा। मैया ने कहा, कन्हैया ने कहा मैया तो ये पता ना है ये कालिया तो मेरा चेला हो गया महाराज। कन्हैया जैसे बाहर आए शेषनाग ने उनको पहले आलिंगन किया। क्यों? क्योंकि 100 फन का कालिया और 1000 फन के शेषनाग, 100 फन के विष को 1000 फन ही खींच सकता है। इसलिए भगवान ने बलराम ने सारे विष को खींच लिया। कालिया नाग प्रणाम करके अपने सपरिकर के साथ रमणक द्वीप चला गया। सब बहुत प्रसन्न हुए भगवान को पा करके। रात्रि विश्राम वहीं किया सबने। कहते हैं रात्रि में वहां पर आग लग गई और देखते देखते कन्हैया ने सारी अग्नि को पी लिया, दावाग्नि का पान कर लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं। क्यों? क्योंकि अग्नि भगवान के मुख से ही प्रकट हुई। भगवान के मुख से 2 लोग प्रकट हुए हैं, एक अग्नि और एक ब्राह्मण। मुखाद अग्नि अजायता ब्राह्मणोश्च मुखमासीत्। ब्राह्मण मुख से बाहु राजन्यः कृतः उरुत यद वैश्यः पद्भ्याम गं शूद्रो अजायता।
ये वर्ण व्यवस्था भगवान ने उत्पन्न की थी। इसीलिए तो जब हम स्वाहा करते हैं, अग्नि करते हैं, तो कहते हैं स्वाहा। और जब भगवान के रूप में ही भगवान को भोजन कराता हो तो क्या कहते हैं कि हम ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। तो ब्राह्मणों को जब भोजन कराते तो ब्राह्मण भोजन पाके क्या कहते हैं, आहा, पेट पे हाथ फेर कर कहते हैं आहा, बड़ा आनंद। अग्नि से स्वाहा और ब्राह्मण से आहा, दोनों से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से भगवान ने कालिया का दमन किया। एक दिन कन्हैया क्या कहते हैं, गौचर आगे देखो चीर हरण लीला का भी वर्णन किया गया, इसके बाद की लीला है, लेकिन चीर हरण और रास विहार का प्रसंग हम लोग कल सुनेंगे। चीर हरण इसके कालिया मर्दन के बाद की लीला है, चीरहरण और रास विहार का प्रसंग कल सुनेंगे। एक दिन कन्हैया हम चलते हैं सीधा सीधा कहाँ, गोवर्धन जी के पास चले, नहीं तो समय ज्यादा हो जाएगा। देखो कितने बढ़िया बढ़िया पकवान बने, कन्हैया बैठे हैं तैयार। एक दिन कन्हैया का उच्चारण करके लौट करके घर आए तो देखा क्या मैया ने अच्छे अच्छे पकवान बनाए रही थी, पकौड़ी बनाए रही, मंगौरी बनाए रही हैं, गुलगुला बुआ बनाए रही। हाँ, हमारे मुख्य यजमान जी ने भी आज बढ़िया बढ़िया गुलगुला बनाया। मुझे देख के तो मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन कहा क्या मैंने हैं, बोले हम भगवान के लिए बनाएंगे, अच्छे अच्छे पकवान बना के रखेंगे। बोले पहले नहीं बता मारा, नहीं तो हम 56 बना लेते। हमने कहा थोड़े बहुत बनाए लो, अच्छे अच्छे बनाई इन्होंने। कन्हैया आएंगे और मैया पकवान बनाए थे, मैया के पास गए, मैया मैया एक पकौड़ी दे देना इसमें थे। मैया ने कहने दूर रही हो, दूर रही हो। क्यों? बोले जय जय को भोग लगेगी तब के बाद पकड़ी। जय जय कौन है मैया? बोले देखते मुझे बकाओ मत, मुझे परेशान ना कर, तुझे पूछना है तो जाकर बाबा से पूछ ले, मुझे काम करन दे। मैया ने बताया दी कछु बात नहीं बनी तो कन्हैया रोते रोते बाबा के पास पड़ गए। और बाबा का काम इधर और ज्यादा चल रहा हमारा, जाओ तिल शक्कर आदि मिलाए जा रहे हैं, हवन की तैयारी चल रही है। कन्हैया ने कहा बाबा ये जय जय कौन है? बोले कौन? मैया से हमने एक पकौड़ी मांगी, उन्होंने कही कि नहीं जय जय को भोग लग जाएगा तब मिलेगा। ये जय जय कौन है? तो बोले तो ही पता ना जय जय कौन है? बोले पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात् मूर्तयः ते विवर्षन्ति जीवानां ते विवर्षन्ति भूतानां पीडनम जीवनम पयः। बेटा हम सब इंद्र की पूजा करें। और इंद्र, अच्छा इंद्र की पूजा क्यों करें? क्योंकि वो जल बरसाते, मेघा तस्यात् मूर्जया, मेघ के रूप में इंद्र ही बरसते हैं। और उनके जल बरसावे तो जल बरसाए तो हरी हरी घास हो गए, जाको खाए कर गैया हृष्ट पुष्टों में दूध दे में को तुम पियो। बोले अच्छा। भगवान ने सोचा इंद्र को भी अभिमान हो गया, कभी ज्यादा बरसा देते हैं, कभी बेमतलब बरसा देते हैं और कभी बरसाते ही नहीं। इनको भी अभिमान होगा कि हम ही देवता हैं, तो इनके अभिमान को दूर कराने के लिए भगवान ने इंद्र की पूजा ही नष्ट करवा दी। भगवान ने कहा चाहिए बताओ, अगर इंद्र ही सब कुछ करने वाले हैं तो हमने तो सुना है कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते भयम सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। कर्मणा जायते जंतु, कर्म से ही व्यक्ति का जन्म होता है और कर्म से ही मृत्यु होती है। सुखम दुखम भयम क्षेम, सुख दुख भी कर्म से मिलता है। तो ये फल इंद्र देने वाला कैसे हो गया? अगर इंद्र ही फल देने वाला है तो एक काम करो, आधे लोग पूजा करो और आधे लोग मत करो। तो आधे लोगों के यहाँ देखो मैं जल बरसाता है, आधे लोगों के यहाँ नहीं बरसाया। सारे ब्रजवासी कहने लगे देख लाला की बातन में दम है। अच्छा तू क्या कहना चाहे? अरे हम कह रहे हैं अगर तो पूजा ही करनी है तो अपने साक्षात देवता है गोवर्धन महाराज, उनकी पूजा करो ना। वहां पर हमारी गैया निर्भीक विचरण करें और वहां हरी हरी घास हो तो उसको खावें। भगवान ने कहा गोवर्धन पूजा हो जाए तो अपनी पूजा हो जाएगी, क्योंकि गोवर्धन भगवान का ही स्वरूप है। सारे ब्रजवासी कहने लगे लाला तू तो बात तो ठीक करे, लेकिन अगर इंद्र नाराज हो जाएंगे तो तुझे हमारी 3 शर्तें तुझे पूरी करनी पड़ेगी, तो हम गोवर्धन की पूजा करें। बोले बताओ कौन कौन सी शर्त? बोले पहली शर्त ये है कि तेरे गिरिराज को प्रकट होकर भोग लगाना पड़ेगा। जो भी मेरी छोटी मोटी टूटी फूटी सेवा है वही सेवा को खुश होना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक, हमारे प्रभु बड़े दयालु, सब मान जाएंगे। दूसरी शर्त यह है कि तुलसी झोड़ दी, घंटी बजाए दी, थाली सजाए दी, वाते हम पूजा स्वीकार नहीं मानेंगे, वाको तो प्रकट हो करके भोजन खाना पड़ेगा।
भगवान ने कहा ठीक। तीसरी, बोले तीसरी शर्त यह है कि अगर कहीं इंद्र नाराज हो गए तो वाते हमारी सबकी रक्षा भी करनी पड़ेगी। भगवान ने कहा ठीक है। फिर क्या था, सबने भोजन थाल सजाई और ले लेकर के गोवर्धन की तलहटी में चल पड़े। पकवान क्या बन रहे हैं, बड़े सुंदर सुंदर पकवान बन रहे हैं। एक संत ने लिख दिया, अरे खुरचन है खीर, मोहन खीर सा और खुरमी खीर। कई प्रकार के खीर बनी महाराज। कौन कौन सी? अरे खुरचन है खीर, मोहन खीर, खीर सा और खुरमी खीर। खजला जलेबी कलाकंद बालू शाही है। मोहन थार मेवा बाटी मठरी मंसूर पाक और केक रसगुल्ला संगर बड़ी सुहाई है। इतनी प्रकार की मिठाइयां बनी। अब नमकीन प्याज, भुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पारे और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। और मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई है। बोले गिरिराज भगवान की। सबने सामग्री तैयार की और लेकर के कहा, बैलगाड़ी में तैयार की और लेकर के चल पड़े गोवर्धन जी के पास। चलोगे गोवर्धन सब लोग? चलो सब लोग चलते हैं 2 मिनट के लिए। अभी वहाँ भगवान पूजा करेंगे, चमत्कार करेंगे, 10 मिनट में वो भी सुनेंगे। अरे मैं तो गोवर्धन को, कौन कौन चल रहा है और कौन कौन जा रहा है सुनो। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने